आपका पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य दोस्तों आपका पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो वो दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक भी इसी टाइम होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो मतलब लोदी वंश था उसका संस्थापक कौन था, ये दोस्तों आपको आंसर कमेंट में बता देना है। और पानीपत का दोस्तों दूसरा युद्ध आपको पता होगा 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। क्या दोस्तों? 1556 में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी, तो दोस्तों आपको पता होगा इनके मध्य तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों तराइन का आपका प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया। यानी दोस्तों आपको बताना है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1920 में, तो आपको पता होगा 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? असहयोग। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँ कि महात्मा गांधी का जो प्रथम आंदोलन था वो कौन सा था, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। जो महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो दोस्तों 1917 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया था। और 1942 की आपसे बात करिए तो दोस्तों आपको पता होगा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो अंग्रेजों, यानी दोस्तों ये नारा भी दिया था महात्मा गांधी ने और ये आंदोलन भी चलाया था, भारत छोड़ो अंग्रेजों। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना, जो काकोरी कांड है वो किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में आपका काकोरी कांड हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। यानी दोस्तों आपको बताना, जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा थी वो कहाँ से शुरू की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अहमदाबाद। यानी दोस्तों उन्होंने अहमदाबाद से शुरू की थी दांडी यात्रा। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया। यानी दोस्तों आपको बताना, जो अलीगढ़ आंदोलन था वो किसने शुरू किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। और दोस्तों आपको पता होगा इनके नाम पर एक अलीगढ़ में विश्वविद्यालय भी खुला हुआ है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो चंपारण आंदोलन है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नीली खेती। यानी दोस्तों जो चंपारण आंदोलन है वो आपका नीली खेती से संबंधित है, जो दोस्तों आपका 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यानी दोस्तों आपको बताना, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव भारत में किसने रखी थी। यानी दोस्तों आपको बताना, जो मुगल साम्राज्य है उसकी नींव भारत में किसने रखी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर द्वारा रखी गई थी। दोस्तों किस युद्ध के पश्चात, तो ये आपको पता होगा 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और दोस्तों ये युद्ध बाबर जीत गया था। तो दोस्तों इसी युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा H2O। यानी दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। अगर दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो दोस्तों फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है वो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है क्या होता है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला उपग्रह। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। यानी दोस्तों भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत पर वायुमंडल किस स्तर में पाई जाती है? दोस्तों आपको बताना, जो ओजोन परत होती है वो किस स्तर पर पाई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं, मौसमी सभी घटनाएं यानी मौसम से संबंधित सभी घटनाएं वो आपकी किस मंडल में होती हैं? तो दोस्तों आपकी क्षोभमंडल में होती हैं मौसम संबंधी सभी घटनाएं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी दोस्तों आपको बताना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगर दोस्तों आपसे रतौंधी की बात करें तो आपको पता होगा ये विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी दोस्तों विटामिन बी, और रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर आते हैं विटामिन से संबंधित दोस्तों इंडियन आर्मी की परीक्षाओं में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो रिपीटेड हैं, यानी दोस्तों परीक्षा में वो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों जल दिवस, जो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 मार्च को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं, जो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है तो उसकी दोस्तों 2025 में थीम क्या थी? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जो 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है उसकी 2025 की थीम थी दोस्तों ग्लेशियर संरक्षण। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी मतलब करंट का प्रश्न है। तो आपको एक ऐसे प्रश्न जो मतलब दोस्तों ट्रेंडिंग में चलते हैं, इनको दोस्तों आपको याद कर लेना है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए, जो विश्व हिंदी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आपको पता होगा ये आपका दोस्तों 14 सितंबर को। कब दोस्तों? 14 सितंबर को, क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आपको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताजा जलाशय कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना भारत का सबसे बड़ा ताजा जलाशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हीराकुंड। यानी दोस्तों जो हीराकुंड जलाशय है वो भारत का सबसे ताजा जलाशय है। और दोस्तों आपको पता होगा हीराकुंड एक बांध भी है जो दोस्तों आपका महानदी पर स्थित है। कौन सी पे? माही नदी पर। ये दोस्तों आपकी कहाँ पर है? ये आपकी दोस्तों उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और दोस्तों हीराकुंड बांध आपको पता होगा भारत का मतलब सबसे बड़ा और विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो दोस्तों आपका उड़ीसा में माही नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो नागार्जुन बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? इसका भी दोस्तों आपको आंसर कमेंट में दे देना है। दोस्तों आपके 2 प्रश्न हो गए हैं। इन 2 प्रश्नों में से आप दोस्तों एक का भी आंसर दे सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, धर्म संसद की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना है धर्म संसद की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद की स्थापना की थी। कब दोस्तों? 1893 ईस्वी में, जब दोस्तों अमेरिका में विश्व संसद यानी विश्व धर्म संसद की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने भाग लिया था उसमें। कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका शिकागो में। और वहीं पर दोस्तों धर्म संसद की स्थापना की थी। और आपसे बात करी जाए दोस्तों विश्व धर्म संसद, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? यानी दोस्तों आपको बताना भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति भवन। यानी दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन। अगर दोस्तों आपसे बात करिए वर्तमान में, यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं भारत के वो कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों वो है आपकी कौन सी है दोस्तों? कान्हा। यानी आपका राइट आंसर होगा कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो ताजमहल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहाँ। यानी दोस्तों जो ताजमहल है वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे बात करी जाए जो अकबर हैं दोस्तों, इन्होंने आपको पता होगा जो आगरा का लाल किला है वो अकबर द्वारा बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया। यानी दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा इसमें कुल कितने देश आते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके वर्तमान में 49 देश आते हैं। और वहीं आपसे बात करी जाए यूरोप, तो दोस्तों यूरोप में आपके 44 देश आते हैं। कितने दोस्तों, 44। और अमेरिका की बात करी जाए तो अमेरिका में दोस्तों आपके 14 देश आते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन। यानी दोस्तों जो अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और वहीं आपसे बात करी है दोस्तों यांगसी, ये दोस्तों आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये दोस्तों किसकी है, तो ये दोस्तों चीन की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है यांगसी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सूर्य है उसकी दूरी मतलब पृथ्वी से कितनी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.5 करोड़ किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नोकिया किस देश की कंपनी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो नोकिया है वो किस देश की कंपनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वीडन। यानी दोस्तों जो नोकिया है वो स्वीडन की कंपनी है। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए जो दोस्तों आपकी जापान, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ जो जापान की राजधानी है वो क्या है। तो दोस्तों जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो है। क्या है दोस्तों, टोक्यो। और वहीं आपसे बात करी जाए दोस्तों भारत, तो दोस्तों भारत की तो आपको पता ही होगा नई दिल्ली या न्यू दिल्ली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की भाषा क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के संविधान की भाषा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी और अंग्रेजी। और दोस्तों आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँ जो भारतीय संविधान है वो बनने में से कितना टाइम लगा था। तो दोस्तों आपको पता हो 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों हमें आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।